बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपी कैसे चेक होती है। 10th बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपी या फिर 12th बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपी हो, एग्जामिनर बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपी को कैसे चेक करता है। 2024 के बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपी कैसे चेक होगी, आप लाइव देखने वाले हैं। कॉपी चेकिंग में कितने नंबर दिए जाते हैं और किन किन गलतियों की वजह से हमारा नंबर काटा जाता है, सब कुछ आप इस वीडियो में लाइव देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपी चेक करने का प्रोसेस क्या होता है, यानी कि बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपी चेकिंग में कॉपी को कितने स्टेप से होकर गुजरना पड़ता है। तो दोस्तों, जैसे ही आपका एग्ज़ाम ख़त्म होता है तो शाम होते होते ही आपकी कॉपी को स्ट्रॉन्ग रूम में पहुंचा दिया जाता है। अब ये स्ट्रॉन्ग रूम से ये कॉपी बोर्ड मुख्यालय या फिर बोर्ड द्वारा बनाया गया ज़िले मुख्यालय में भेज दिया जाता है, जहां पर इस कॉपी का पूरा डाटा तैयार किया जाता है। फिर इसकी बारकोडिंग की जाती है, फिर इसको अलग अलग शहरों में या फिर अलग अलग ज़िलों में चेक करने के लिए भेज दिया जाता है। एक बात और याद रखिएगा, जो ज़िले की कॉपी होती है जनरली उस ज़िले में वह कॉपी चेक नहीं की जाती है, दूसरे जगह पे भेज दी जाती है चेक करने के लिए। उस ज़िले में कभी चेकिंग नहीं होती है जिस ज़िले की वो कॉपी होती है। अलग अलग ज़िलों में अलग अलग शहरों में भेज दिया जाता है और एक सेंटर बनाया जाता है। हर शहरों में हर ज़िलों में एक एक सेंटर होता है कॉपी चेकिंग का, और उस सेंटर में 4-5 टीचर, मतलब बहुत सारे टीचर एक रूम के अंदर होते हैं। उस 4-5 टीचर के ऊपर एक हेड होता है, फिर सभी का हेड एक एग्जामिनर, मतलब एग्जामिनर निर्देशक होता है, रिजल्ट निर्देशक कहा जाता है उसको, वो होता है। एक कंडीशन और है इसमें, जो जिस राज्य का टीचर होता है, यानी एमपी बोर्ड का टीचर होता है या फिर झारखंड बोर्ड का टीचर या बिहार बोर्ड का टीचर या फिर सीबीएसई बोर्ड का टीचर, तो इसी स्टेट का पेपर जांच करेगा, ना कि दूसरा पेपर। वह टीचर उसी स्टेट के, जो कि बिहार बोर्ड का टीचर है तो बिहार बोर्ड का ही जांच करेगा। और इस कंडीशन में प्राइवेट टीचर को नहीं नियुक्ति किया जाता है, सरकारी टीचर को ही कॉपी जांच के लिए नियुक्ति किया जाता है। ज़्यादातर यही होता है कि सरकारी टीचरों को कॉपी चेकिंग के लिए नियुक्ति किया जाता है। कॉपी के मूल्यांकन का जो प्रोसेस है वो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो हमारे सीट जो मशीन से जांच होता है, एंड जो सेकेंड है वो टीचर के द्वारा जांच किया जाता है। सेकेंड जो कॉपी जांच किया जाता है वो टीचर के द्वारा जांच किया जाता है। तो टीचर के बाद एक ही समय में बहुत सारे कॉपियाँ आती है, जिससे टीचर को एक कॉपी को मतलब ज़्यादा देर टाइम, तो उस कॉपी का जांच इस तरह से होता है कि मतलब स्टेप बाय स्टेप मार्क्स मिलता है। अगर आपने किसी क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया और उसमें 3-4 लाइन लिखा, जो कि 5 लाइन लिखने पर आपको 2 अंक मिलेगा, तो आपने 2 लाइन भी लिखा तो आपको 1 अंक दिया जाएगा। ऐसा कॉपी का जांच होता है और फटाफट कॉपी का जांच होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कॉपी, लाखों स्टूडेंट के छात्रों का कॉपी जांच करना होता है, और टीचर इस जल्दी में रहते हैं कि एक दिन में बहुत सारा कॉपी जांच कर दे, क्योंकि उनको पैसा भी मिलता है पर कॉपी का। 7 रुपये 8 रुपये के हिसाब से उनको पैसा भी मिलता है कि पर कॉपी का इतना पैसा आपको मिलेगा। इस चक्कर में उन पैसों के चक्कर में भी वो जल्दी जल्दी जांच करते हैं। अब सवाल ये है कि जो बोर्ड एग्ज़ाम में मार्क्स काटे जाते हैं वो किस कारण से काटे जाते हैं, यानी कि जो टीचर होता है वो किस कारणों से आपका मार्क्स काट देता है। तो बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं जो कि कॉपी में ओवर राइटिंग या फिर राइटिंग अच्छे से नहीं होता है, जिनका राइटिंग अच्छा नहीं होता है, या फिर उन्होंने कुछ क्वेश्चन में फर्स्ट पेज पे ही, सेकंड पेज पे ही कुछ गलत आंसर लिख दिया होता है। तो इससे टीचर के माइंड में एक गलत इमेज बैठता है स्टूडेंट के प्रति। वह समझते हैं कि यह स्टूडेंट पढ़ा लिखा नहीं होता है या फिर उनका राइटिंग सही नहीं है, उनको गलत इम्प्रेस नहीं हो पाते हैं छात्रों से। इस कारण से भी उनका मार्क्स काट लिया जाता है, और फटाफट मार्क्स चढ़ा के सही आंसर लिखने के बावजूद भी वो मार्क्स काट लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा काट छांट करने की वजह से या फिर राइटिंग अच्छी नहीं बनाने की वजह से और साफ़ सुथरा नहीं लिखने की वजह से वो नंबर काट लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं सही उत्तर लिखने के बावजूद भी। बहुत सारे छात्रों का इसी चक्कर में उनका मार्क्स कट जाता है, क्योंकि वो साफ़ सुथरा फर्स्ट पेज सेकंड पेज को अच्छे से सजा के नहीं लिख पाते हैं। बहुत सारे बच्चे जो गलत भी आंसर लिखे रहते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो गलत भी आंसर लिखे रहते हैं और उसको सजा के एकदम सटीक स्टेप बाय स्टेज लिखे रहते हैं, तो उनको नंबर दे दिया। तो यही 2-3 कारण हैं जिसके वजह से आपके मार्क्स काटे जाते हैं बोर्ड एग्ज़ाम के पेपर में। और सारे कॉपी की जांच करने के बाद उनका एक टाइम टेबल होता है कि इतने बजे से स्टार्ट होगा और इतने बजे तक बंद हो जाएगा। उतने टाइम पे जितने कॉपी जांच हुए रहेंगे उसको पैक करके फिर से आपको निर्देशक के पास जमा कर देना होता है। रिज़ल्ट निर्देशक जो होता है एग्ज़ाम से रिज़ल्ट सेंटर पे बनाए जाते हैं, वहाँ पे उनको जमा कर देना होता है। फिर अगले दिन आते हैं, फिर सेम यही प्रोसेस चलता है और फिर उनको एक टाइमलाइन के हिसाब से
फिर से जमा कर देना होता है जितने कॉपी जांच की जाए। ऐसे ऐसे करते करते आपके रिजल्ट का जो चेकिंग प्रोसेस है वो चलता रहता है। और फिर आपको जब पूरा पूर्ण मूल्यांकन हो जाता है सब्जेक्टिव पेपर का, उत्तर पुस्तिका का प्लस OMR शीट का, तो आपका एक एक करके हर एक स्टूडेंट का डाटा स्कैनिंग करके उसके द्वारा आपको अपलोड कर दिया जाता है वेबसाइट पे। और वेबसाइट को 1-2 दिन के लिए रेस्ट में छोड़ दिया जाता है कि वेबसाइट अच्छे से लोड ले सके। देन आपको एक जिस दिन रिज़ल्ट आने होता है उस दिन रिज़ल्ट आपको पब्लिश की जाती है बोर्ड एग्ज़ाम के समिति के द्वारा, जो कि इस पर और जो भी टीचर होते हैं वो बस यही चाहते हैं कि हर स्टूडेंट पास हो। उनके मन में ये नहीं बैठा होता है कि नहीं इस छात्र को पास करेंगे या फिर इस छात्र को ज़्यादा मार्क्स देंगे। वो अब डिपेंड करता है आपके लिखावट पे, आपने कैसी राइटिंग की है, आपने कैसे सजा के लिखा है, आपने सही उत्तर दिया है कि नहीं। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि एग्जामिनर जो होता है वो कैसे भी मार्क्स चढ़ा के चला जाता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आपका पर्सनली दुश्मनी एग्जामिनर को नहीं है क्योंकि आपको मार्क्स कम दे देगा या फिर किसी को ज़्यादा देगा। वह ट्राई करता है, अपने तरफ से फुल कोशिश करता है अच्छा से चेकिंग। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जो कॉपी पे कुछ लिखते ही नहीं है, या फिर 2-3 पेज छोड़ के फिर तीसरा पेज, चौथा पेज, मतलब इधर का उधर, उधर का इधर लिख देता है। तो इससे टीचर कैसे मार्क्स देगा? आप ही बताइए, ऐसे टीचर कैसे मार्क्स दे पाएगा? तो इसमें मार्क्स नहीं दे पाता है क्योंकि मार्क्स जब टीचर देता है तो उनके सामने 5 टीचर के सामने एक और उनके हेड लाइव देखते हैं ताकि कुछ गलती टीचर की वजह से ना हो। तो उन्हें भी डर होता है, उनके हेड वहाँ पे खड़े होते हैं। तो इस कारण से वो रिज़ल्ट अच्छे से जांच करते हैं और अच्छे से कॉपी जांच की